हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यूजीसी नेट 2024 में हुए दो बड़े बदलाव जो दोनों आपको खुश कर देंगे। इसी साल से लागू मतलब यूजीसी नेट की जो एग्ज़ाम आपको पता है कि 6 महीने में जून में और दिसंबर में होती है। तो उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं जो कि अभ्यर्थियों के लिए बहुत लाभदायक हैं, और वो दो चेंजेस हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं उसके बारे में आपको अपडेट देना चाहता हूँ। तो इसमें पहला चेंज जो हुआ है वो ये है कि वैसे कैंडिडेट जो 4 साल का ग्रेजुएशन या 8 सेमेस्टर का यूजी कोर्स कर रहे हैं और वो अपने आखिरी साल में पढ़ रहे हैं या अंतिम सेमेस्टर में हैं, तो उन्हें भी यूजीसी नेट 2024 जून एग्ज़ाम के लिए योग्य माना जाएगा। यानी ऐसे उम्मीदवार भी 2024 नेट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड, सबसे पहली बात यह है कि जो 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में है उनके लिए ये सुविधा है। ठीक है ना। ऐसा नहीं जो 3 ईयर यूजी करते हैं उनको ये सुविधा मिलेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका रीज़न भी है। आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आएगा कि सर यूजी करने वाला नेट का एग्ज़ाम कैसे दे सकता है जबकि उसके लिए पीजी चाहिए होता है। तो आपको पता है कि नॉर्मल यूजी जो है वो 3 साल का होता है। अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं जिसमें आपका पीजी भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, तो आपको पीजी का भी सिलेबस पढ़ा दिया जाता है उसी 4 ईयर यूजी में। इसलिए वो नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। नहीं तो वैसे अगर देखा जाए तो वो नेट का एग्ज़ाम दे के भी क्या करेंगे, अगर उनको सिलेबस ही नहीं पढ़ाया गया तो उसको कोई एग्ज़ाम देने का मतलब निकलेगा नहीं। ठीक है। तो जो 4 ईयर यूजी कोर्स, क्योंकि देखिए शुरू में क्या था कि ये थोड़ा सा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया गया था, लेकिन अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने 4 ईयर यूजी प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया। लोग 2014-15 में डीयू में स्टार्ट हुआ था 4 ईयर यूजी प्रोग्राम, और अभी तो लगभग ये आज 2024 चल रहा है, तो आज लगभग 10 साल का समय बीत चुका है। तो लगभग बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने इनको लगभग अप्लाई कर दिया है। स्टेट लेवल पे भी अप्लाई हो चुके हैं। तो इसलिए इनको यहाँ पर पहला मौका ये दिया जा रहा है। दूसरा मौका और भी खास है। जो दूसरा बदलाव किया गया है कि जो कैंडिडेट 4 ईयर ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन्हें ये छूट दी जाएगी कि वे किसी भी विषय में नेट की परीक्षा दे सकते हैं। यानी उनके लिए सिर्फ उसी सब्जेक्ट में नेट एग्ज़ाम देने की बाध्यता नहीं होगी जिसमें उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। हालांकि कैंडिडेट को नेट एग्ज़ाम सब्जेक्ट में से वह विषय चुनना होगा जिसमें वह आगे पीएचडी करना चाहते हैं। आपको पता है कि जो नेट एग्ज़ाम होता है वो 3 स्टेप मतलब एक ही नेट एग्ज़ाम का जो पेपर है वो 3 तरह के क्राइटेरिया को डिसाइड करता है। पहला क्राइटेरिया तो आपको पता है जो जेआरएफ का होता है। ठीक है, जेआरएफ होता है। दूसरा क्राइटेरिया आपको पता है जो सिंपल नेट होता है, और लास्ट जो क्राइटेरिया होता है वो होता है पीएचडी का। ठीक है। पहले क्या होता था कि पीएचडी का एक सेपरेट एग्ज़ाम हुआ करता था। आपको जिस कॉलेज में एग्ज़ाम दें मतलब पीएचडी करना चाहते हैं वहाँ का एक सेपरेट पीएचडी का एग्ज़ाम होगा। उसको आप क्वालिफाई करिए, इंटरव्यू दीजिए, फिर आपका वहाँ पर सिलेक्शन होगा। लेकिन अब चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब उन्होंने क्या कि जैसे आपको पता है कि जैसे जेई का एग्ज़ाम पहले अलग होता था, AIEEE का एग्ज़ाम अलग होता था, पीईटी का एग्ज़ाम अलग होता था, उन सबको एक साथ एक एग्ज़ाम आपका जेई मेंस और एडवांस हो जाता है। उसी तरह से नेट का एग्ज़ाम को भी इंटीग्रेटेड कर दिया गया है। ठीक है। कि अगर आप सबसे अच्छे नंबर ला रहे हैं तो आप जेआरएफ में चले जाएंगे, आपको फेलोशिप मिलेगी। उससे कम मार्क्स अगर आपके आते तो आप सिर्फ नेट क्वालिफाई माने जाएंगे और आपको सिर्फ वो लेक्चरशिप के लिए आपका वो प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट काम करेगा। और ये दो चीज़ें तो बहुत पहले से थी। एक और इसमें डेवलपमेंट कर दी गई है कि उसमें पीएचडी को भी ऐड कर दिया गया है। इस कहने का मतलब ये कि अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो आप पीएचडी के लिए आपको अलग से एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। सिंपल आपको जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ जाके आप इंटरव्यू दे देंगे, आपका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो जेआरएफ, नेट और पीएचडी ये तीनों चीज़ें इससे यहाँ क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ समझने वाली बात यह है कि अब क्या हो गया है कि जैसे पहले होता था कि आप जिस भी सब्जेक्ट में आप पीजी कर रहे हो सिर्फ उसी में आप नेट क्वाल दे सकते थे, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप अगर चाहो तो आप जो सब्जेक्ट्स में आप पीएचडी करना चाहते हो आप उससे भी नेट एग्ज़ाम दे सकते हो, बशर्ते आपने उस सब्जेक्ट में ना तो मास्टर्स किया है ना तो आपका यूजी है। ठीक है। तो ये खाली पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए ऐसा किया गया, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे अपना जो सब्जेक्ट है उसको चेंज कर देते हैं, वो दूसरे सब्जेक्ट से पीएचडी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो सुविधा उनको वहाँ पर दी जा रही है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो जेआरएफ होता है और पीएचडी इसके लिए जो मार्कशीट की जो वैलिडिटी है सिर्फ 2 साल की होती है। लेकिन नेट का जो एग्ज़ाम लेक्चरशिप के लिए जो मार्कशीट मिलती है उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। माने अगर आपने एक बार नेट क्वालिफाई कर लिया तो आपको फिर दोबारा नेट एग्ज़ाम नहीं देना है, ऐसे मतलब अगर आप लेक्चरशिप में जाना चाहते हैं तो ठीक है फ्रेंड्स, यही एक अपडेट थी।
तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।